हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश पेपर का जो ग्रामर पोर्शन आने वाला है सेक्शन सी, उसको हल करेंगे। किस प्रकार के आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न आएंगे और कैसे आपको हल करने हैं, देखिए भी। 6 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। टेंस से रिलेटेड प्रश्न है। टेंस का जो टॉपिक है आपके 4 अंक का आने वाला है, 4 ही प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्न इस प्रकार आएंगे, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या घूमती है। तो इसमें क्या है, ये एक सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर ये सेंटेंस आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग होता है। अर्थ एक वचन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है अभी, REVOLVES, रिवोल्व करना है, ओनली ऐसे ही लगाना है क्योंकि एक वचन है। जैसे सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है आपको। 2 नंबर देखो, प्रियंका आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। प्रियंका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए पैनल ने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मेन बात तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखो हेड आया हुआ है। हेड क्या आता है अभी, पास्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पर याद रखना पास्ट टेंस आएगा। क्या आएगा अभी, पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी, आंसर्ड। क्या होगा अभी, आंसर्ड, ईडी लग जाएगा। अब आपको ये वाक्य सेंटेंस पूरा लिखना है, ओनली यहाँ पर आपको क्या लिखना है अभी, आंसर्ड लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई हुई है, हेड है होगी। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। सी 5 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। यहाँ पर देखो 4 सिंस का प्रयोग हुआ है। 4 सिंस के बाद में यहाँ पर क्या है, अभी टाइम आया हुआ है। ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, इजम्बर नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, हैज है में से यहाँ पर आएगा। सी करता है एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैज का प्रयोग होगा, हैज रिटन आएगा। क्या आएगा अभी, हैज रिटन आएगा। हमारे इसी चैनल पर कक्षा 10 की जो इंग्लिश वर्कबुक है उसकी सभी वर्कशीट और 2 मॉडल पेपर हल करवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। हम यहाँ पर लगभग इस प्रकार के ग्रामर के 20 मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लकीली द ड्राइवर सा हिम एंड, ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, याद रखना। ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक बार आपने देख लिया तो गलती नहीं होगी। यहाँ पर देखो भी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब देखो कौन सी फॉर्म आई हुई है, सी सा सीन, सेकंड फॉर्म आई है। और एंड से जुड़ा हुआ एक अदर सेंटेंस है, याद रखना। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस चल रहा है तो आगे भी पास्ट टेंस ही आएगा। अर्थात यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी एंड आए और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। अब स्टॉप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल स्टॉप, स्टॉप्ड, ये सेकंड फॉर्म है, आप यहाँ पर स्टॉप्ड आएगा। 10वीं क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। हमारे चैनल पर रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, टेंस से संबंधित सभी वीडियो पब्लिश हैं, तो आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो जरूर देखें। ग्रेनी सेड टू द बॉयज, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। ग्रेनी ने लड़कों से कहा, क्या तुम नींद महसूस कर रहे हो। यहाँ पर क्या है अभी, प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ग्रेनी का क्या आएगा अभी, ग्रेनी आएगा। सेड टू चेंज होगा आस्किड में, इसमें होगा अभी आस्किड में। द बॉयज का क्या आएगा अभी, द बॉयज आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भी, इफ का प्रयोग करेंगे। याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्यों में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। अब करता यू है, यू सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, चेंज होगा बॉय के अनुसार। बॉय ज्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, दे आएगा। क्या आएगा अभी, दे आएगा। अब यहाँ पर इजेएमआर है। अब याद रखना, हम इसको वाक्य को एफर्मेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो करता है वो पहले आ जाएगा क्रिया से, तो क्रिया इसके बाद में आएगी। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। इजेएमआर चेंज होगा वाजवर में, तो यहाँ पर दे के साथ में क्या आएगा अभी, वर आएगा। वर ऑलरेडी क्या आ जाएगा अभी, ऑलरेडी। फीलिंग का क्या आ जाएगा अभी, फीलिंग। स्लीपी क्या आ जाएगा अभी,
स्लीपी। ठीक है, आगे देखो भी हर मदर सेड टू हर व्हाई शुड यू क्राई। यहाँ पर देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हर मदर आ जाएगा भी, हर मदर आएगा। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है। हर का क्या आएगा भी, हर आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर इफ का प्रयोग नहीं करके वाई का वाई लिखेंगे, WH वर्ड का WH वर्ड लिखेंगे। कर्ता इसमें यू है, यू चेंज होगा हर के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या आएगा भी, सी आएगा। हर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भी, सब्जेक्टिव का सी होता है। शुड क्या आएगा भी, शुड आएगा। क्राई क्या आएगा भी, क्राई आएगा। पर्सनालिटी हट जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। अब देखो भी, ही स्लैम्स द डोर एंड इट लॉक एंड लॉक्स। अब यहाँ पर देखो भी कर्ता कौन है भी, एंड से वाक्य जुड़ा हुआ है, एक वाक्य तो ये है और एक वाक्य ये है। अब यहाँ दोनों वाक्यों का कर्ता ही है। कौन है भी, ही है। ही एक वचन है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आया, यहाँ पर भी क्या आएगा भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, लोक्स आएगा। क्या आएगा भी, लोक्स आएगा। ये सेंटेंस आपको यहाँ पर संपूर्ण लिखना है, यहाँ पर लोक्स लिख। ठीक है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स। अब देखो पेपर्स क्या है भी, बहुवचन है, पर तो यहाँ थोड़ा देखोगे यहाँ ऑफ आया हुआ है, ऑफ के जो पहले वर्ड आता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगी भी, क्रिया आएगी। अब वन एक ही होता है, प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वो जाएगा। क्या आएगा भी, वो जाएगा। याद रखना, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वहां पर जो ऑफ आता है, ऑफ के जो पहले जो वर्ड होता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो माई मदर हेल्प्स मी डेली इन माई वर्क। यहाँ पर पहले तो आपको देखना होगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अभी, सब्जेक्ट बनाना है, तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, क्या आएगा अभी, आई आएगा। याद रखना यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आती है प्रोनाउन की, आई। यहाँ पर हेल्प्स आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर आएगा। तो यहाँ पर आई के साथ में क्या आता है अभी, एम। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई एम हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब ये लिख दो, ये बाई मदर लिख दो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। डेली इन माई वर्क बाई, अब सब्जेक्ट लिख दो, माई मदर आ जाएगा, माई मदर आ जाएगा। वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर देखो भी सब्जेक्ट आया हुआ है, मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ट्रैफिक रूल्स क्या है भी, यातायात के नियम है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर रूल है वो हेडवर्ड है, और ट्रैफिक है वो एडजेक्टिव है। रूल कौन से भी, संविधान के नियम, यातायात के नियम, स्कूल के नियम, तो ये मुख्य वर्ड है। यहाँ पर ट्रैफिक रूल आएगा सबसे पहले, ट्रैफिक रूल्स। मस्ट का क्या आएगा अभी, मस्ट ही आएगा। अब मॉडल के बाद में आपको पैसिव में हमेशा बी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है अभी, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड बाई अस। इस प्रकार आपको लिखना है। अब आगे देखिए भी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसको आपको फ्रेमिंग करना है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना। वह हॉस्पिटल कोरोना के टेस्ट या परीक्षण करवाने के लिए जा रहा है। इसमें कितने प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं। वह हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, वही से भी प्रश्न बन सकता है। वह कहाँ जा रहा है, वेयर से भी प्रश्न बन सकता है। वेयर से तो अपने को आगे बनाना है, मैं वाई से बना के दिखा देता हूँ। वाई से पूछे तो क्यों, क्यों जा रहा है अभी, टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, ये छोड़ देना है अपने को। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी, इज का क्या आएगा अभी, इज आएगी। ही का क्या आएगा अभी, ही आएगा। गोइंग का क्या आएगा अभी, गोइंग आएगा। टू का टू आएगा, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल आएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना आप। ये प्रश्न बना है, वाई इज ही गोइंग टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल क्यों जा रहा है।
आपका उत्तर होगा टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना। वेयर से बनेगा तो ये प्रश्न बनेगा वह कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल शब्द है वो छोड़ना पड़ेगा। देखो भी, अब देखो यहाँ पर वेयर आया हुआ है, अब इज का इज जाएगा, करता क्या है अभी ही, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, कोरोना का टेस्ट कराने के लिए वह कहाँ जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा हॉस्पिटल। इतना लिखोगे आप हॉस्पिटल छोड़ दोगे अगली बार। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए गए उसका आपको क्वेश्चन टैग लिखना है। अब देखो वी आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, हम ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, अभी नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई वर्ड आया नहीं है। यहाँ पर क्या है अभी, हेल्प में क्या है अभी, आर है। यहाँ पर आर में नोट जोड़ेंगे, आर नोट को हम कैसे लिखेंगे अभी, आरंट, आर एन आरंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी, आरंट, वी का क्या आ जाएगा अभी, वी आ जाएगा, ये क्वेश्चन टैग बनेगा। आर नोट इस प्रकार नहीं लिखी, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी जाती है, करता है वी का वी आ जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन आने वाला है वो ग्रामर में टेंस से संबंधित है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। लुक देखो, ए मैन रन आफ्टर बस, देखो एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। ये सेंटेंस कई बार आ चुका है 10वीं क्लास में। इस प्रकार यहाँ पर लुक आता है, या आता है यहाँ पर सी, देखो कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, या जो पुलिस है वो चोर के पीछे दौड़ रही है। इस प्रकार के जो सेंटेंस आ जाए उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करेंगे, अर्थात यहाँ पर लुक का क्या लिखेंगे भी, लुक लिखेंगे। ए मैन, यहाँ पर इज एम आर आएगा तो ए मैन एक वचन है, इज रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। अगर किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वावल हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये हमारे चैनल पर 7 गोल्डन नियम बताए गए हैं आईएनजी लगाने के वर्ब में, वो जरूर देखें आप। आफ्टर ए बस, यहाँ पर इज रनिंग आएगा। एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एकता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। निधि इंटर हर रूम, जब वाक्य वैन से जुड़ा हुआ हो, एक तरफ क्या हो भी कार्य चालू हो, दूसरा कार्य क्या हो जाता है भी अचानक घटित हो जाता है। तो एक तरफ वाज वर आईएनजी आएगा, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर भी बताया गया है कि जब राधा है वो अखबार पढ़ रही थी, या जब निधि है वो कक्षा कमरे में प्रवेश किया तो एकता अखबार पढ़ रही थी। ये काम तो अचानक हो गया और यहाँ पर काम जारी था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, इंटर्ड लगाएंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी इंटर्ड। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर भी टेंस अप्लाई करना है। सी ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग, उसने एक टैक्सी ली अपनी शॉपिंग पूर्ण करने के बाद। अब देखो भी यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है, बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, 10वीं कक्षा में हर बार आता है। यहाँ पर या तो आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा। बिफोर का मतलब पहले होता है तो पहले हेड थर्ड आएगा, बाद में सेकंड फॉर्म आती है। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, तो इस सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी, टेक टुक टेकन, यहाँ पर सेकंड फॉर्म टुक आएगी, क्या आएगी भी, टुक आएगी। नेक्स्ट देखो भी, आगे देखिए भी, ही टू स्कूल जस्ट नाउ। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है, अर्थात वहां पर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह अभी भी स्कूल गया है, हर थोड़ी देर पहले ही स्कूल गया है, तो यहाँ पर हैज आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा, कर्ता एक वचन है ही, यहाँ पर क्या आएगा भी, हैज गोन आएगा, क्या आएगा भी, हैज गोन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इंडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करना है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड। अब देखो भी यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है अंदर वाला वाक्य, ही का क्या लिखोगे भी, आप ही लिखोगे, ऑल का क्या लिखोगे भी,
कॉल्ड लिखोगे, हिज सर्वेंट, क्या लिखोगे भी सर्वेंट, उसने अपने नौकर को बुलाया। अब दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है एंड, तो एंड लिखोगे। अब सेड यहाँ पर चेंज होगा नहीं होगा, सेड यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया नहीं गया, परंतु ये नौकर से ही कह रहा है, नौकर को बुलाया और नौकर से कहा, तो यहाँ पर क्या आएगा भी टोल्ड आएगा, क्या आएगा भी टोल्ड। सेड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर सर्वेंट क्या है, नौकर, हिज, यहाँ पर क्या आएगा भी हिम आएगा। टोल्ड हिम, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का यूज करेंगे। ऑल का क्या आ जाएगा भी, ऑल आ जाएगा। द गेस्ट का क्या आ जाएगा भी, गेस्ट आ जाएगा। हैज है चेंज होगा हेड में, यहाँ पर क्या आ जाएगा भी हैड नोट येट बीन फेड, क्योंकि हैज है वो चेंज हो जाता है हेड में। आई सेड यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। अब यहाँ पर देखो भी आई सेड, आई का तो का ही आएगा, सेड का आएगा भी सेड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ से कर्ता स्टार्ट हो रहा है तो दैट लगाओगे यहाँ पर आप, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो यहाँ पर, या तो हिम मान लो या हर मान लो। जैसे आपने यू का यू भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आई सेड, अगर यहाँ पे आप यू मानोगे करता तो आप यू लिखोगे, आप यहाँ पर हिम मान सकते हो, हिम, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी ही लिखोगे, क्या लिखोगे भी ही। लुक है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लुक्ड ए बिट ऑफ ए रेसलर। अब यूर सेल्फ है वो हिम के अनुसार बदलेगा, क्या आएगा भी हिम सेल्फ, क्या आएगा भी हिम सेल्फ आएगा। अगर आप यहाँ पर हर मानते हो तो हर सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर प्रश्न देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको वर्ब अप्लाई करनी है यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या एग्रीमेंट से। स्लो एंड स्टडी द रेस विन और विंस। अब यहाँ पर देखो स्लो स्टडी होता है धीरे धीरे लगातार। अब ये क्या है अभी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, विंस लगाओगे। ये जो खरगोश और कछुआ जो कहानी है, स्टोरी है, उसका मोरल है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, विंस आएगा। द फेमस पोइट एंड ड्रामाटिस्ट पास्ट अवे। प्रसिद्ध कवि और जो नाटककार थे वो चल बसे। तो अब यहाँ पर देखो भी जब दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हों, जैसे पोइट और ड्रामाटिस्ट, अब यहाँ पर क्या है अभी इन दोनों के एक के पहले आर्टिकल है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, अर्थात ये पोइट और ड्रामाटिस्ट एक ही व्यक्ति है, दोनों क्या है अभी एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्रिया सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर है जाएगा, क्या आएगा अभी है जाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई आर्टिकल होता, ए एन द होता या कोई एडजेक्टिव होता, तो आप यहाँ पर हैव लगाते। अब ये पोइट और ड्रामाटिस्ट एक ही व्यक्ति है। जैसे आप क्या अभी एक स्टूडेंट भी है, एक खिलाड़ी भी है, तो आप व्यक्ति तो एक ही हुए, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। आगे देखिए भी 9 नंबर प्रश्न देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में कन्वर्ट करना है आपको। नोबडी हैज सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है नोबडी, हैज हेल्पिंग वर्ब, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द टाइगर ऑब्जेक्ट है, इन रिसेंट डेज ये एडवर्ब है। अब देखो भी द टाइगर आएगा स्टार्टिंग में, द टाइगर। अब देखो भी हेल्पिंग वर्ब क्या है भी हैज है में से आएगी यहाँ पर पैसिव में। अब देखो भी यहाँ पर नोबडी हो या नो वन हो, तो ऐसे सेंटेंस में आपको नो बडी और नो वन को हटाना होता है और यहाँ पर नोट लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहाँ पर क्या आएगा भी टाइगर एक वचन है, हैज नोट आएगा, क्या आएगा भी हैज नोट। फिर क्या आएगा भी पेशिव में क्या लगता है भी बीन लगाना पड़ेगा आपको, हैज नोट बीन सीन इन रिसेंट डेज, इन रिसेंट डेज द टाइगर हैज नॉट सीन
बीन सीन इन रिसेंट डेज। आगे आया हुआ है आई कांट डू इट, इसमें आई सब्जेक्ट है, कांट हेल्पिंग वर्ब है, डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इट कैन नॉट है तो क्या है, कैन नॉट आ जाएगा। फिर मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या लगाना पड़ता है, अभी बी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है अभी, बी। कैन नॉट बी, पर फिर थर्ड फॉर्म क्या आ गई, डू की, डू डिड डन। बाई लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, क्वेश्चन क्रिएट करना है। ही प्लेज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग। व्हाट से क्रिएट करना है, वह फुटबॉल और वॉलीबॉल शाम को खेलता है। व्हाट से क्या प्रश्न बनेगा, अभी वह फुटबॉल और वॉलीबॉल या कब खेलता है, तब तो वैन से प्रश्न बन जाएगा। और व्हाट से बनेगा तब क्या होगा, अभी वह शाम को क्या खेलता है। व्हाट, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज जाएगी। करता क्या है अभी, ही का क्या आएगा, अभी ही के साथ में क्या आएगा, अभी डज जाएगा। याद रखना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ही के साथ में क्या आएगा, डज जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आएगी। प्ले का क्या आ जाएगा, अभी प्ले आएगा, एस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने एस यहाँ पर लगा दिया है। व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा। अब आपका उत्तर हो जाएगा वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। शाम को वह क्या खेलता है, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। अगर वैन से बनता तो ये पूछा जाता कि वह फुटबॉल और वॉलीबॉल कब खेलता है, तब आपका उत्तर होता इन द इवनिंग। तब कैसे बनता प्रश्न भी, वैन से बनता। कैसे बनता अभी, वैन। डज का क्या आएगा, अभी डज। ही का ही। प्ले का क्या आ जाएगा, अभी प्ले। फिर यहाँ पर लिखते हैं वॉलीबॉल और फुटबॉल, फिर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं आप। इसका उत्तर होता इन द इवनिंग। कैसे भी बन सकता है प्रश्न। एड क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द प्रिजन विल वाज 20 फीट हाई, जेल है वो 20 फीट ऊंची है। यहाँ पर देखो भी वाक्य पॉजिटिव है, सकारात्मक है तो आगे नकारात्मक आएगा। वाज है तो वाजंट आएगा, अभी वाज नॉट को हम किस ऐसे लिखेंगे, वाजंट। प्रिजन के लिए क्या आएगा, अभी इट। जेल क्या है, अभी जेल के लिए क्या आएगा, अभी इट आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न इस प्रकार आया हुआ है, फिल इन द ब्लैक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई करनी है। 10 से समझते हैं। वी सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर प्लेनिंग इट। हमने एक सांप देखा जब हम मैदान की सफाई कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो व्हाइल से जुड़ा हुआ है, याद रखना व्हाइल आ जाए या वहन आ जाए तो इन सेंटेंस में अगर यहाँ पर वाजवर आईएनजी हो तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। था हो सकता है यहाँ पर वाजवर आईएनजी भी आ जाता है। या आपको ये देखना होगा दोनों सेंटेंस चालू हैं या एक सेंटेंस में जो घटना है वो अचानक घटित हो गई, दूसरे में जारी थी। अब यहाँ पर क्या है, अभी जब हम मैदान की सफाई कर रहे थे तो हमने क्या देखा, अभी सांप देखा। ये काम अचानक हुआ है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगा, अभी सेकंड फॉर्म आएगी। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अभी सा होता है। कई बार ऐसा सेंटेंस आता है कि जब मैं उसके घर गया वह खाना खा रहा था, तो यहाँ पर एक तरफ गया तो अचानक हो गया, वेट आ जाएगा। और जहां पर खाना खा रहा था वहां पर क्या आएगा, अभी वाजवर आईएनजी आ जाएगा। कई बार क्या होता है, अभी मैं खाना खा रहा था, मेरी माताजी खाना बना रही थी। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस में वाजवर आईएनजी आएगा क्योंकि दोनों सेंटेंस में जो कार्य है वो जारी है। नेक्स्ट देखो भी 2 नंबर प्रश्न देखो भी, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। एग्जाम की जो परीक्षा की जो दिनांक है वो डिक्लेयर घोषित हो चुकी है। सो द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो भी है जो आया हुआ है तो आगे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस आएगा, ये तो निश्चित है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट आएगा, यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो भी दीज डेज, यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है, वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को बताती है। तो यहाँ पर इज एम आर आई एन जी आएगा। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, यहाँ पर क्या आएगा, अभी आर आएगा। और वर्ब में क्या लगा दोगे, भी आई एन जी लगा दो, प्रिपेयरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभी प्रिपेयरिंग।
आगे देखो, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दो जो सेंटेंस है वो तो इस प्रकार आने वाले 10वीं कक्षा में। दो में आपको वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट रेनिंग बाय द टाइम आई लीव। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर देखो बाई प्लस में टाइम आया हुआ है। याद रखना, बाई प्लस में टाइम आ जाता है तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, अर्थात विल हैव शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, भी विल स्टॉप नहीं आएगा, स्टॉप नहीं आएगा, बी और सी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट के साथ में पास्ट टेंस नहीं आ सकता, फ्यूचर जरूर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी बाई प्लस में टाइम है तो विल हैव स्टॉप्ड आएगा यहाँ पर। अच्छा सेंटेंस है, याद रखना, बाई प्लस में टाइम आने पर आप विल हैव शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो डबल पी किया हुआ है। अगर कोई सेंटेंस है एक सिलेबल का हो, उसमें अंतिम जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवल हो, तो ईडी लगाते समय हम क्या करते हैं, अभी डबल कर देते हैं। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह राजू। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आ गया लास्ट वीक, लास्ट प्लस में टाइम आ गया तो यहाँ पर क्या है, अभी पास्ट टेंस आएगा, इतना जरूर है। विल नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हैड और डिड में से आएगा। लास्ट आने पर क्या है, अभी प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस आता है तो डिड कम आएगा। क्या आएगा, अभी यहाँ पर डिड आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी नॉट कम आएगा। हमारे चैनल पर रिपोर्टेड स्पीच के सभी वीडियो पब्लिश किए गए हैं और टेंस के भी किए गए हैं, तो उनको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपकी गलती होने के चांस शून्य हो जाएंगे। आगे देखो, भी रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड मे गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ। अब यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है, भी ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, भी सेड टू को चेंज करते हैं हम विश में या ब्लेस में। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको जीवन में हेल्प करे, आपके जीवन में आपको खुशियां दे, तो द टीचर क्या आएगा, भी द टीचर आएगा। सैड होगा, उसको चेंज करोगे आप विस्ट में, इसमें भी विस्ट में चेंज कर दो या आप चेंज कर दो ब्लेस्ड में। इच्छा व्यक्त की या आशीर्वाद दिया, किसको दिया, भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर हिम लिख दोगे, किसी को तो दिया होगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करोगे। सब प्रयोग करोगे, भी दैट को। आप यहाँ पर हर भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, भी गॉड है तो गॉड क्या आ जाएगा, भी गॉड आ जाएगा। मे चेंज हो जाएगा माइट में, कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में बदल जाएगा। हेल्प आ जाएगा, भी हेल्प आएगा। यू चेंज होगा हिम के अनुसार तो यहाँ पर क्या आएगा, भी हिम आएगा। इन का इन आएगा, यू चेंज होगा हिम के अनुसार क्या आएगा, भी हिज। लाइफ आ जाएगा, भी लाइफ। अगर यहाँ पर हर लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, भी हर आ जाएगा, यहाँ पर हर आ जाएगा। आगे देखो, मैडम सेड, मैडम ने कहा, गर्ल्स लड़कियों, हैव यू टेकन डाउन माई नोट्स, क्या आपने मेरे नोट्स हैं उनको लिख लिया है। अब देखो, भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। यहाँ क्या लिखोगे, भी मैडम का क्या लिखोगे, भी मैडम। सेड की जगह लिखोगे, भी आस्क्ड। मैडम ने किन से कहा है, भी लड़कियों से, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, भी गर्ल्स लिखोगे। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया, पर तो यहाँ पर देखो भी कोमा लगाई हुई है, ये हम बाहर भी ले आएंगे। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे, भी इफ का, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कर्ता कौन है, यू है। यू चेंज होगा गर्ल्स के अनुसार, लड़कियां ज्यादा है तो यहाँ पर क्या आएगा, भी दे आएगा। क्या आएगा, भी दे आएगा। है जो चेंज होगा हेड में। टेकन आ जाएगा, भी टेकन। डाउन आ जाएगा, भी डाउन। माई चेंज होगा मैडम के अनुसार, मैडम क्या आएगा, भी हर आएगा। क्या आएगा, भी हर आएगा। नोट्स आ जाएगा, भी नोट्स आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भी फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से लिया गया है। हमने इसके भी ग्रामर वीडियो हैं 2 पब्लिश किए बड़े, उनको देखोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। दाल एंड बाटी, ये सेंटेंस भी वहां पर उपलब्ध है। दाल एंड बाटी द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। दाल बाटी क्या है, राजस्थान की एक प्रसिद्ध डिश है, व्यंजन है। तो अब याद रखना, दाल एंड बाटी, ब्रेड एंड बटर, इस प्रकार के 2 कर्ता अगर एंड से जुड़े हुए हो तो वो एक यूनिट होती है।
एक यूनिट होती है तो यहाँ पर सिंगुलर क्रिया आएगी तो यहाँ पर इज आएगा। ये दो अलग अलग नहीं है। दाल बाटी होते हैं वो एक ही डिश होती है। फिर 10,000 रुपीज, ये भी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, अर्थात ये एक संगठित मुद्रा का नाम है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, भी इज आएगी। इज ए गुड हेल्प फॉर ए पुअर मैन। 100 रुपये, 10,000 रुपीज, इस प्रकार के करता जाए तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे, इज का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आपको पैसिव में चेंज करना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है अपॉइंटेड, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने उसे नौकर के रूप में नियुक्ति दी। अब यहाँ पर हिम है, वही नौकर है, नौकर है वही क्या है, हिम है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है अभी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इससे हम पैसिव नहीं बना सकते। यहाँ पर क्या आएगा अभी, हिम को यहाँ लिखोगे ही, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, वाज वर्ब लगाओगे। ही वॉज अपॉइंटेड सर्वेंट। यहाँ पर बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मत लिखना, क्योंकि बाई देम अक्सर लिखा नहीं जाता है। ही वॉज अपॉइंटेड सर्वेंट, उसको नौकर नियुक्त किया गया, इससे पैसिव नहीं बन सकती, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, लड़के हैं वो कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो भी सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब, ये नॉइज क्या है भी ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास है वो क्या है भी अदर वर्ड है, प्रीपोजिशनल एडवर्ब कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर देखो भी ए नॉइज पहले आएगा, ए नॉइज, देखो यहाँ पर वाजबर है तो यहाँ पर वाजबर आना चाहिए, तो ए नॉइज एक वचन है तो यहाँ क्या आएगा भी वो जाएगा। अब यहाँ पर आईएनजी हटेगा तो अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा भी, बीइंग। हमारे चैनल पर पैसिव के भी वीडियो पब्लिश हैं, आपने नहीं देखे तो वो जरूर देखें। ए नॉइज वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेक की वेब, मेड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ क्वेश्चन क्रिएट करना है। शी गेव मी लव एंड अफेक्शन इन डिफिकल्ट डेज, उसने मेरे जो कठिन दिन थे उनमें प्यार और स्नेह दिया उसने मुझे। उसने क्या दिया, व्हाट से क्या दिया। अगर कब दिया पूछा जाए तो उत्तर होगा इन डिफिकल्ट डेज, ये समय हट जाएगा। अब आपको ये हटाना है लव एंड अफेक्शन, क्या दिया अभी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है गिव, गेव, गिवन, यहाँ पर क्या आएगा अभी डिड, व्हाट डिड, करता क्या आएगा अभी सी, गिव, मी चेंज होगा यू में, इसमें होगा अभी यू, इन डिफिकल्ट डेज, कठिन दिनों में उसने आपको क्या दिया, डिफिकल्ट डेज। ये फ्रेमिंग क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर वीडियो पब्लिश है, तो आप जब जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। कक्षा 10 की जो वर्कबुक है उसमें भी हमने एक वर्कबुक इसकी कराई हुई है, वर्कशीट। अगर इसको वैन से बनाना हो तो कैसे बनाओगे भी, यहाँ बना कर दिखा देता हूँ। वैन, डिड का क्या जाएगा अभी, डिड ही आएगा। सी का क्या आएगा अभी, सी आएगा। गिव, लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, उसने आपको प्यार और स्नेह कब दिया, तो आपका उत्तर होगा इन डिफिकल्ट डेज। और उसने डिफिकल्ट डेज में क्या दिया, लव एंड अफेक्शन, इसको छोड़ देंगे। व्हाट से ऐसे बनेगा, वैन से ऐसे बनेगा। अब देखो अभी विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट जज, विक्रमादित्य एक बहुत बड़े न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर देखो अभी वाक्य पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी वॉजंट आएगा। वाज नॉट हो कैसे लिखेंगे अभी, वाजंट। विक्रमादित्य के लिए क्या आएगा अभी, ही आएगा, क्या आएगा अभी ही, क्या वो नहीं थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। माई हस्बैंड लाइक टी विद ब्रेकफास्ट, मेरे जो पति हैं वो ब्रेकफास्ट के साथ में चाय पसंद करते हैं। ये क्या है, भी एक हैबिट, हैबिचुअल फैक्ट है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। यहाँ हस्बैंड क्या है भी एक वचन है, तो यहाँ क्या करोगे भी आप लाइक्स करोगे, क्या करोगे भी लाइक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ये अप्लाई करोगे। ये क्या है भी हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, आदतनकारी होते हैं। जैसे दादाजी हैं वो डेली अखबार पढ़ते हैं,
हम दिल्ली भ्रमण के लिए जाते हैं। आई गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। अब यहाँ पर एगो एक एडवर्ब दी गई है जो पास्ट सिंपल में आती है, तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? गोट। क्या होगी भी? गोट। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन है वो बजा अर्थात उसकी घंटी बजी, वाइल जबकि आई फूड, मैं भोजन ले रहा था। अब यहाँ पर ये काम तो अचानक हो गया, ये कार्य क्या था अभी? चालू था। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा। इज नहीं आ सकता, इज एम आर नहीं आ सकता, है टेकन नहीं आ सकता, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आई हुई है तो यहाँ नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर एंड आता ना तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। वाइल वाला वैन वाला सेंटेंस हो जिसमें दो सेंटेंस हो तो पास्ट टेंस आएगा। दोनों में अगर आपको चेक करना है कि एक कार्य यहाँ चालू था, ये अचानक हो गया क्योंकि खाने का जो काम था वो जारी था, और ये क्या है अभी? घंटी अचानक बज गई, तो यहाँ पर वॉज टेकिंग आएगा। आगे देखिए भी, दे म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्लस में टाइम आया हुआ है, तो ये क्या है अभी? फ्यूचर सिंपल को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर सिंपल के लिए क्या आएगा अभी? विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर देखो भी विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, विल स्टार्ट आएगा। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। रेखा ऑन फोन, रेखा ने फोन पर कहा डोंट कम टू माई हाउस टुडे इन द इवनिंग, कि गोपाल, गोपाल तुम शाम को मेरे घर में मत आना। यहाँ पर क्या आएगा अभी? रेखा। अब देखो भी यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है ऑन फोन, फोन पर कहा है, रेखा ने कहा किसको अभी? गोपाल को कहा है। तो इसमें क्या है अभी? आप हमेशा सेड टू चेंज करोगे या सेड टू स्थान पर लिखोगे आस्किड। क्या लिखोगे अभी? आस्किड। अब ये कहा किससे है अभी? गोपाल से। क्या लिखोगे अभी? गोपाल। कैसे कहा है अभी? ऑन मोबाइल या ऑन फोन? तो यहाँ पर आपको ऑन फोन लिखना है, ये बात ऑन फोन पर कही गई है, कुछ नहीं है। रेखा लिखोगे, आस्किड अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, गोपाल यहाँ दिया हुआ है, गोपाल यहाँ लिख दोगे, ऑन फोन। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे। ये क्या है अभी? डोंट कम, ये डू नॉट से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको टू से जोड़ना है। किसे जोड़ना है अभी? टू से जोड़ना है। अब डोंट हटेगा तो ये जो नोट है वो टू से पहले आएगा, यहाँ पर आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है अभी? नोट। ऑन नोट टू। अब यहाँ पर कम है, कम क्या होता है? चेंज हो जाता है गो में, याद रखना। कम कभी कभी गो में बदल जाता है, गो। टू का क्या आएगा अभी? टू। माई चेंज होगा रेखा के अनुसार, तो यहाँ क्या आएगा अभी? हर। हाउस का क्या आएगा अभी? हाउस। टुडे चेंज होता है दैट डे में, समय संबंधी परिवर्तन आप जरूर सीखें। दैट डे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। रेखा आस्क्ड गोपाल ऑन फोन नॉट टू गो टू हर हाउस दैट डे इन द इवनिंग। अगर यहाँ पर आप आस्क्ड की जगह एक शब्द और आता है फॉरबेड। क्या आता है अभी? फॉरबेड। रेखा ने गोपाल को मना किया फोन पर, तब यहाँ पर आप नोट नहीं लगाओगे। अगर ये शब्द यहाँ पर लिखोगे आस्क्ड की जगह तो नोट नहीं लगाओगे। अगर यहाँ पर आप आस्क्ड लिखते हो, ऑर्डर्ड लिखते हो, एडवाइज्ड लिखते हो, रिक्वेस्टेड लिखते हो, तो आपको टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा, डॉट हटेगा। हमारे चैनल पर ये रिपोर्टेड स्पीच के जो टॉपिक है उसमें ये सब समझाया हुआ है, वो जाके जरूर देखें। द स्ट्रेंजर सेड टू द लैंडलॉर्ड, अजनबी ने लैंडलॉर्ड से कहा इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी, आपने मुझे खाना खिलाया, इसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है या आपकी दया है। स्ट्रेंजर क्या आएगा अभी? द स्ट्रेंजर। सेड टू है, इसको हम चेंज किस में करेंगे अभी? टोल्ड में, क्योंकि ये कर्ता से स्टार्ट हुआ है वाक्य। द लैंडलॉर्ड। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी? दैट लगाएंगे, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। तो इट क्या आएगा अभी? इट आएगा। वाजवर्थ आया हुआ हो वो चेंज होता है हैड बीन में। किसमें होगा अभी? हैड बीन में। वेरी काइंड
ऑफ यू चेंज होगा लैंडलॉर्ड के अनुसार तो क्या आएगा अभी हिम टू फीड मी चेंज होगा स्ट्रेंजर के अनुसार तो भी क्या आएगा अभी हिम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट। आपको वर्ब इन एग्रीमेंट करना है। राजू एज वेल एज, यहाँ पर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो अगर कोई भी दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हुए हो तो इस कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया आएगी। राजू के अनुसार क्या आएगा भी यहाँ पर इज आएगा। मोहन एंड सोहन ये दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर क्रिया प्लूरल आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा भी हैव आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी हमने 2 वीडियो पब्लिश कर दिए हैं, चैनल पर जाकर जरूर देखें। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। इन सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये देखो whom से स्टार्ट हुआ है, डज शी थिंक फिट फॉर इट। अब देखो भी हु से स्टार्ट हुआ हो तो पैसिव बनाते समय आप किससे स्टार्ट करेंगे भी उनको हु में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे भी हु। और यहाँ पर डू डज आया हुआ है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी इज एम आर आएगी तो क्या आएगा भी हु इज। इसके बाद में तुरंत क्या आएगा भी ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी थॉट। हु इज थॉट फिट फॉर इट बाई हर। प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप करोगे तो हुम को हु में चेंज करोगे, डू डज जाएगा तो इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा बाई हर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर फिट फॉर इट बाई हर क्योंकि हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें कर्ता होता ही नहीं है। द टीचर गेव हिम ए प्राइज। यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, ये प्राइज भी ऑब्जेक्ट है। आप हमेशा प्रोनाउन से बनाओगे तो ही का क्या आएगा भी ही, हिम का क्या आएगा भी ही। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर वाज वर आएगा वॉज। थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या लगाओगे भी गिवन, ही वॉज गिवन ए प्राइज। अब ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखोगे आप, बिल्कुल अंत में नहीं लगाओगे। ए प्राइज फिर बाई द टीचर। एक तो इस प्रकार बना सकते हो आप। एक अगर आप ए प्राइज से लेकर बनाना चाहते हो कैसे बनाओगे भी मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ए प्राइज अब वहां पर देखो भी सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा भी वो जाएगा ए प्राइज वॉज गिवन। अब यहाँ पर हिम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको 2 या 4 जोड़ना पड़ेगा, गिवन टू हिम आएगा। यहाँ इतनी गलती हो सकती है आपसे, यहाँ पर 2 या 4 का प्रयोग करना है। गिवन टू हिम बाय द टीचर। अब लिखोगे बाय द टीचर। दोनों तरीके से बना सकते हो क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है। अगर प्राइज से लेकर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट से बनाओगे तो अच्छा रहेगा, आपको सीधा ही प्राइज लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 4 नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप प्राइज से कर्ता लेके बनाओगे तो यहाँ पर 2 या 4 लगाना पड़ेगा। जैसे आइए मैं एक डॉक्टर हूँ, इसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट से जुड़ा हुआ है, व्हाट इज एम आर में चेंज होगा, इज एम आर ही आएगा यहाँ पर। अब कर्ता क्या आई है वो किसमें होगा भी यू में बदलेगा तो यू के साथ में क्या था अभी आर, व्हाट आर यू तुम क्या हो। आइए मैं डॉक्टर, पहले आई को चेंज करोगे यू में, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इज एम आर में से यू के साथ में आर आती है। अब यहाँ पर देखो भी प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मेरी सहायता करें। क्वेश्चन टैग आया हुआ है, क्वेश्चन टैग में आप इस प्रकार के सेंटेंस में आप विल यू करोगे, क्या करोगे भी विल यू करोगे हमेशा। प्लीज करने वाले सेंटेंस में आप या इंपेरेटिव सेंटेंस हो उसमें विल यू करोगे या वॉन्ट यू करोगे, दोनों ही सही है, जो भी आपको अच्छा लगा कर सकते हो। उसमें देखिए 6 नंबर प्रश्न इसी प्रकार आने वाला है 10 से रिलेटेड कि आपको इसमें वर्ब की फॉर्म अप्लाई करनी है। पहला प्रश्न है पीपल इलेक्ट प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है लास्ट। लास्ट क्या होता है अभी पिछला। अगर लास्ट कहीं भी वर्ड आता है उसके साथ में क्या आता है अभी टाइम आता है। यहाँ टाइम आना जरूरी है, ये याद रखना। लास्ट क्लास, लास्ट मंथ, क्लास और मंथ में अंतर होता है। अब क्या देखो भी यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी तो इलेक्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी इलेक्टेड, क्या आएगा अभी इलेक्टेड आएगा यहाँ पर।
ये प्रश्न 10वीं बोर्ड में आया हुआ है एक बार। माई ग्रैंडफादर रीड द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, यहाँ पर भी एक एडवर्ब आई हुई है डेली, इसका अर्थ होता है रोजाना। अगर डेली कहीं पर वर्ड आता है तो आप वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो ग्रैंडफादर है वो एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी रीड का रीड आएगा और उसमें साथ में एस या एस का प्रयोग होगा तो एस लगेगा रीड्स, क्योंकि एक वचन करता है। नेक्स्ट देखो भी चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर आपको सही फॉर्म अप्लाई करनी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल। अब यहाँ पर देखो भी डिड का प्रयोग हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पास्ट टेंस आएगा, ये नहीं आ सकता है, विल भी नहीं आ सकता, डी और ए में से आएगा। अगर यहाँ पर देखो भी पास्ट टेंस है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। इस प्रकार का नो सुंदर वाला सेंटेंस हो तो आप आगे क्या लगाओगे भी सेकंड फॉर्म यूज करोगे, रेंग, रिंग, रेंग, रंग। नो सुंदर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रेंग, ये मोस्ट पर्सन है, ध्यान रखना, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी। आगे देखिए भी द बस एट हाई स्पीड व्हेन आई अप्रोच द कॉर्नर। बस है वह तेज गति से चल रही थी जब मैं कोने पर पहुंचा। अब यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई है, भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है अप्रोच्ड, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर ये नहीं आ सकता, ये नहीं इन दोनों में से एक आएगा। याद रखना ये कार्य चालू है अर्थात प्रगति पर है, मतलब बस है वो चल रही थी, तो यहाँ पर क्या है भी डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वॉज रनिंग आएगा, वॉज रनिंग आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कोई अचानक काम होता है तब सेकंड फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसी प्रकार आएगा, सेम का सेम। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दे सेड, उन्होंने कहा, अल्लाह आवर लीडर इज डेड, हमारा नेता मर गया। ये क्या है भी एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो अल्लाह शायद अब क्या करते हैं भी दे का तब क्या लिखेंगे भी दे लिखेंगे। सेड टू वो चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विद सोरो, सोरो क्या होता है भी दुख। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम दैट का प्रयोग करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस में। अल्लाह ब्रेव ये शब्द होते ही हट जाते हैं, अवर है वो चेंज होगा दे के अनुसार, यहाँ पर क्या आएगा भी देयर, लीडर क्या आएगा भी लीडर, इजेमार चेंज होगा वाजवर में, तो यहाँ पर लीडर एक ही है तो क्या आएगा भी वॉज, डेड क्या आएगा भी डेड। They exclaimed with sorrow that their leader was dead. Stars shine during the night only, he explained. अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि तारे हैं होते हैं वो रात को चमकते हैं। ये क्या है अभी यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात को चमकते हैं, चंद्रमा रात को दिखाई देता है। इस प्रकार के सेंटेंस में कुछ नहीं करना, आपको दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है और सेम का सेम लिखना है। ये क्या लिखोगे भी आप ही लिखोगे, एक्सप्लेन का क्या लिखोगे भी एक्सप्लेन लिख दोगे। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ोगे भी दैट से, ये कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर टोल्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्स का क्या आएगा भी स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द नाइट ओनली, ड्यूरिंग द नाइट ओनली, बस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, ये सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या एग्रीमेंट से लिया गया सेंटेंस है। हमारे चैनल पर इसके 2 बड़े वीडियो पब्लिश्ड हैं, अगर वो आप देख लोगे तो ये आपकी गलत नहीं होगी 2 नंबर। और रिपोर्टेड स्पीच के भी, टेंस के भी, हमने पैसिव वॉइस के भी सभी वीडियो पब्लिश कर दिए गए हैं, जरूर देखें आप। इट इज आई हु डूइंग दिस वर्क। अब यहाँ पर देखो भी हुस आया हुआ है, याद रखना WH वर्ड आ जाए उससे पहले यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया आएगी। यहाँ पर इट के हिसाब से तो यहाँ पर आ गई, इज आ गया। अब आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा भी एम आएगा। ये सेंटेंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना। हु से पहले वाले जो सब्जेक्ट होता है
उसके अनुसार यहाँ पर क्या आएगी भी, क्रिया का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए भी, आगे सेंटेंस देखो, द लीडर विद ऑल हिज फ्लावर्स अरेस्टेड, वाज या वर्ब में से प्रयोग करना है। आप देखो भी यहाँ पर लीडर है वो ऑल हिज फ्लावर्स, नेता अपने अनुयायियों के साथ अरेस्ट हुआ, यहाँ पर विद से जुड़ा हुआ है। याद रखना, विद आ जाए, अबाइड बाई आ जाए, या अलोंग विद आए, या एज वेल एज आए, इस प्रकार के यहाँ पर वर्ड आए और उनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट हो गए उनसे अनुसार यहाँ पर क्या आएगी भी, क्रिया आएगी। तो लीडर एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लावर्स ज्यादा हैं, उनके अनुसार क्रिया नहीं आएगी यहाँ पर, ये मोस्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू ओपन ए न्यू ब्रांच इन शक्ति नगर, इनका पेशिव में कन्वर्ट करना है आपको। तो पहले आपको सब्जेक्ट देखो भी, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू यहाँ पर क्या है भी, ये गोइंग टू वाला सेंटेंस कह सकते हो आप इसको, इसका थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है। यह वर्ब है, मेन वर्ब। ये न्यू ब्रांच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इन शक्ति नगर क्या है भी, अदर प्रीपोजिशनल थिंग्स हैं। अब देखो भी, ए न्यू ब्रांच यहाँ पर पहले आएगा, ए ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, ए न्यू ब्रांच। अब यहाँ पर इज एमआर में से इज आएगा क्योंकि एक ही ब्रांच है, इज गोइंग टू। अब गोइंग का देखो, गोइंग टू का गोइंग टू लिखना है आपको हमेशा ही। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करनी पड़ेगी पैसिव में, तो टू के बाद में आपको अपनी तरफ से बी लगाना पड़ेगा इस प्रकार के सेंटेंस में। ये सेंटेंस पहले बहुत बार आता था 10th और 12th बोर्ड में, याद रखना, इज गोइंग टू। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओपन की क्या आएगी भी, ओपन्ड। ए न्यू ब्रांच इज गोइंग टू बी ओपन्ड इन शक्ति नगर, इन शक्ति नगर, इसके द्वारा भी, बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वी मस्ट एंड्योर दैट वी कैन क्योर। अब यहां पर कर्ता कौन है, वी है, मस्ट मॉडल है, एंड्योर क्या होता है भी, वर्ब है, व्हाट वी कैन नॉट क्योर, ये क्या भी, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले आएगा व्हाट वी कैन नॉट क्योर, ये एक साथ आएगा। ये नाउन क्लोज है। अब देखो भी यहाँ पर देखो मस्ट आ गया, भी मस्ट आएगा, अपनी तरफ से मॉडल में क्या लगाना पड़ता है, बी लगाना पड़ता है, और यहाँ पर क्या आएगा भी, थर्ड फॉर्म आएगी इंड्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। ही गेव मी ए लॉट ऑफ मनी, उसने मुझे बहुत सा धन दिया। अब हाउ मच से बना है, तो हाउ मच मतलब कितना धन दिया, हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, हाउ फार आ जाए, इनके साथ में आपको नाउन लगानी पड़ती है। क्या लगाओगे भी, यहाँ पर मनी है तो मनी लगाओगे, हाउ मच मनी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी भी नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपने को क्या लगाना पड़ता है भी, डिड लगाना पड़ता है। ये फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग भी अपने चैनल पर पब्लिश्ड है, अगर आप देखना चाहते हो जरूर देखें। हाउ मच मनी डिड, अब यहाँ पर करता क्या है भी, ही का क्या आएगा भी, ही आएगा। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, डिड हमने निकाल लिया इससे, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना, डू डज डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गिव, हाउ मच मनी डिड ही गिव, मी आ जाएगा भी, यू में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, यहाँ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच मनी डिड ही गिव यू, उसने आपको कितना धन दिया, आप कहोगे ए लॉट ऑफ, बहुत सारा। यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है, ही वुडंट टेल इट टू एनीवन। अब यहाँ पर देखो भी वुडंट आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर अफर्मेटिव यूज करेंगे तो वुड का क्या आएगा भी, वुड आएगा, करता क्या ही है, वुड ही आएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स।
आपको यहाँ पर टेंस की फॉर्म अप्लाई करनी है। पहला सेंटेंस है रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years। अब यहाँ पर देखो भी एक हिंट दी हुई है, 4 प्लस में सिंस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस में टाइम दिया हुआ है। 4 प्लस में सिंस प्लस में टाइम आ जाता है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अर्थात हैज बीन हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। तो रोहित के साथ में क्या आएगा? अभी हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या होगा? अभी लर्निंग। इसी प्रकार आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आने वाला कल। ये फ्यूचर सिंपल में आता है। कहाँ आता है? अभी फ्यूचर सिंपल में आता है। और फ्यूचर सिंपल में हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं? अभी विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ में क्या आएगा? अभी सेल आता है। आई और वी के साथ में सो का क्या आ जाएगा? अभी सो आ जाएगा। अगर ये प्रोमिस लग रहा है आपको, वादा लगता है या कोई धमकी होती है, तब यहाँ पर विल का प्रयोग भी आप कर सकते हो। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर क्या है? अभी अल्टरनेटिव दिए गए, टेंस से रिलेटेड ये प्रश्न है। ही टू मी ऑन एवरी संडे। अब यहाँ पर देखो भी एवरी प्लस में टाइम आया हुआ है। एवरी प्लस में टाइम आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी यहाँ पर, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगा। अगर यहाँ पर पास्ट आता है, लास्ट आता है, प्लस में टाइम आता है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। अब यहाँ पर एवरी आया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केम नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि ही एक वचन करता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर जरूर करना। बाय द नेक्स्ट ईयर ही हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। अब देखो भी बाई प्लस में टाइम आ गया है, ये टेंस है, इसे संबंधित हमारे चैनल पर सभी नियमों का उल्लेख किया गया है, और अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपके कोई प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। बाई प्लस में टाइम आने पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात विल हैव शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर विल हैव शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म डी में है, विल हैव पास्ट, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू अनिल आई वांट टू वर्क फॉर यू। अब यहाँ पर क्या है? कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आई का क्या लिखोगे? भी आई लिखोगे। सेड टू किसमें चेंज करोगे? भी टोल्ड में। अनिल लग जाएगा, भी अनिल आ जाएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? भी दैट का प्रयोग करोगे। आई चेंज होगा आई के अनुसार ही, यहाँ पर क्या आएगा? भी आई आएगा। वांट आ क्या आएगा? भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किसमें बदल जाएगी? भी सेकंड फॉर्म में, वांटेड टू वर्क। फोर का क्या आएगा? भी फोर। यू चेंज होगा अनिल के अनुसार, अनिल लड़का है, तो क्या आएगा? भी यहाँ पर हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भी हिम आ जाएगा। अब देखो भी, राम लाल सेड टू भोली। रामलाल ने भोली से कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दो है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये। पहले हम इस सेंटेंस के अनुसार बनाएंगे, तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तब रामलाल ने क्या दिया? अभी उसको बच्ची को ऑर्डर दिया। क्या दिया? अभी ऑर्डर्ड, आदेश दिए। राम लाल सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर आस्क कट करेंगे तो भी सही माना जाएगा। रामलाल ऑर्डर्ड भोली, रामलाल ने भोली को आदेश दिया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भी इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। टू कम विद मी, कम विद मी चेंज होगा रामलाल के अनुसार। तो रामलाल लड़का है अर्थात जेंट्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा? भी हिम आएगा। क्या आएगा? भी हिम। जैसे आई की थर्ड फॉर्म मी होती है, ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है? भी हिम होती है। अब देखो भी यहाँ पर कोमा लगी, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अब क्या करोगे? एंड लिखोगे। क्या लिखोगे? भी अगर इस प्रकार के दो सेंटेंस आए, उनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भी एंड। ये बात उसने आगे जोड़ी है, तो आप हमेशा इस प्रकार के सेंटेंस में एडिड, क्या लिखोगे? भी एडिड।
आगे और जोड़ दी बात को कहा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का फिर दोबारा प्रयोग करोगे। इस प्रकार सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप कहोगे एडिड दैट, अगर कर्ता से स्टार्ट हो रहा हो तो। आई चेंज होगा रामलाल के अनुसार, ही विल चेंज हो जाएगा वुड में, टेक का क्या आएगा अभी, टेक। यू चेंज होगा भोली के अनुसार, तो क्या आएगा अभी हर। टू का क्या आएगा अभी टू, स्कूल का क्या आएगा अभी स्कूल। यू चेंज होगा भोली के अनुसार, भोली लड़की है तो यहाँ पर क्या आएगा, यू की जगह आएगा अभी हर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इसी प्रकार आने वाला है। ईच डे एंड ईच आवर वैल्यूएबल, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा क्या अभी वैल्यूएबल है। अब देखो भी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर कोई दो नाउन या कोई थिंग्स हैं वो ईच या एवरी से जुड़ जाए, ईच या एवरी दोनों तरफ आ जाए, एक तरफ आ जाए, तो वहां पर क्रिया सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, याद रखना क्या प्रयोग होगा अभी इज का प्रयोग होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब देखो भी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश का नाम है, अगर कोई देश का नाम आ जाए वो संगठित हो, क्योंकि यहाँ पर क्या भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 20 से 25 देशों का एक समूह है, तो वो सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है अभी सिंगुलर, तो यहाँ पर है जाएगा, एक यूनिट है, क्या है भी एक यूनिट है, तो यहाँ पर है जाएगा। अब यहाँ पर पैसिव में कन्वर्ट करना है, एवरीवन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट ए रेनी डे। अगेंस्ट ए रेनी डे का मतलब वैसे तो बरसात के दिन होते हैं, परंतु ये मुहावरा है, मतलब कठिन समय। रेनी डे एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है ए डिफिकल्ट टाइम, कठिन समय के लिए प्रत्येक आदमी को कुछ न कुछ बचा के रखना चाहिए, इसका अर्थ ये है। यहाँ पर ये एवरीवन सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, सेव वर्ब है, समथिंग क्या है अभी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा अभी ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार आप लाइनिंग कर लेना अंडरलाइन नीचे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है। समथिंग शुड का क्या आएगा अभी पेशियो में शुड ही आएगा। अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे अभी बी। सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी सेव्ड। समथिंग शुड बी सेव्ड अगेंस्ट रेनी डे, अगेंस्ट ए रेनी डे, अर्थात कठिन समय के लिए कुछ न कुछ बचा के रखना चाहिए, किसको भी सबको। तो यहाँ बाई एवरीवन लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई जरूरी नहीं है, ये लिखा नहीं जाए तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको बचाना है। अब आगे देखिए भी, दिस वर्क बुक कंटेन्स 120 पेजेस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दिस वर्क बुक है, ये क्या है अभी करता है, कंटेन्स वर्ब है, 120 पेजेस क्या अभी ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे 120 पेजेस। अब यहाँ पर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई एस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी इजेमार में से आएगी, पेज ज्यादा है तो क्या आएगा भी आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी कंटेन की कंटेंट। अब दिस वर्कबुक, दिस वर्क बुक, अब यहां पर बाई लगाएं या कोई और प्रीपोजिशन लगाएं, याद रखना यहां पर इन आएगा, क्या आएगा अभी इन, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि कंटेन के बाद में हमेशा इन आता है, क्या आता है अभी इन आता है, यहां पर इन आएगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार करना है। द ताज एक्सप्रेस अराइव्ड इन धौलपुर एट 11 AM। ताज एक्सप्रेस है वो धौलपुर 11 बजे पहुंचती है। यहाँ पर वैन से प्रश्न बना हुआ है, कब पहुंचती है, समय आपको हटा देना है। ताज एक्सप्रेस यहाँ पर सब्जेक्ट है, अराइव्ड यहाँ पर वर्ब है, इन धौलपुर। अब यहाँ पर हमको वैन तो लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। करता कौन है भी ताज एक्सप्रेस, एक वचन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग होगा। और यहाँ सेकंड फॉर्म आती है तो डिड का प्रयोग होते है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस के साथ में क्या आएगा अभी डज। द ताज एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अराइव, क्योंकि एस हटेगा, क्योंकि हमने एस पहले ही प्रयोग कर दिया है, इन धौलपुर, इन धौलपुर। क्वेश्चन टैग है यहाँ पर मिसेज शर्मा, श्रीमती शर्मा
टीचर्स अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाती है। यहाँ पर क्या है अभी एफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक वचन करता है तो क्या आएगा अभी डजंट, क्योंकि यहाँ अगर नोट नहीं आता तो यहाँ पर अपने को नोट भी लगाना पड़ेगा। डज नोट में या डज नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है अभी डजंट, सी आएगा। क्या आएगा अभी सी, ये महिला है तो क्या आएगा अभी सी आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार आपका आने वाला है, ये पैटर्न रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है एवरी डे। एवरी प्लस में टाइम आने पर आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है। पोस्टमैन एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी डिलीवर आएगा, आगे एस लग जाएगा डिलीवर्स, क्या आएगा अभी डिलीवर्स। टमारो इज हॉलीडे, कल क्या है अभी छुट्टी है। द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड। अब यहाँ पर टुमारो शब्द आया हुआ है तो ये फ्यूचर सिंपल में जाएगा। कहाँ जाएगा अभी फ्यूचर सिंपल में क्या आती है अभी विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी विल आएगा। फर्स्ट फॉर्म रिमेन की रिमेन आ जाएगी सेम की सेम, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको सही फॉर्म अप्लाई करनी है। सी हैड बेटर द फंक्शन, ये 10वीं कक्षा में 7-8 बार आया हुआ प्रश्न है। स्थान से आने का यहाँ पर याद रखना, रिक्त स्थान से पहले मॉडल आ जाए या हेड बेटर आ जाए। हेड बेटर का मतलब शुड होता है, क्या होता है अभी शुड, तो इसके बाद में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या ईएस भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन सी होगा अटेंड, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये। सी हैड बेटर अटेंड द फंक्शन। यहाँ पर हेड के बाद में बेटर आना चाहिए। अगर हेड के बाद में नेवर आ जाता है या ऑलरेडी आ जाता है तो यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, यू फुटबॉल एट दिस टाइम टमारो। अब देखो भी यहाँ पर टमारो दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, पर यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया एट दिस टाइम, इस समय तुम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ये दोनों आ जाए साथ साथ जुड़कर एट दिस टाइम और टुमारो तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आएगा। विल बी सेल बी प्लस में आईएनजी आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा, विल बी प्लेइंग आएगा। अगर ये अकेला आता तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता। अगर बाई प्लस में टुमारो आता तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही होता। ये हमने चैनल पर पहले ही सब कुछ समझाया हुआ है, अगर आपने हमारे 10 से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, डिड यू फाइंड टाइम टू चेक माई आंसर्स। अब देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपको भी पता है। तो ही का क्या आएगा अभी ही आएगा, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। द टीचर क्या आएगा अभी द टीचर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे, सब प्रयोग करेंगे भी इफ का। अब करता यू है, यू चेंज होगा टीचर के अनुसार, टीचर एक वचन है तो क्या आएगा अभी ही आएगा। ही डिड बदल जाएगा हेड में, किसमें बदलता है अभी रिपोर्टेड स्पीच में हेड में। और फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी फाउंड। ही हैड फाउंड टाइम टू चेक माई चेंज होगा ही के अनुसार। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो ही की सेकंड फॉर्म क्या आएगी भी हिज। आंसर क्या आएगा अभी आंसर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, माई फादर सेड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मेरे पिताजी ने कहा हमेशा बड़ों का सम्मान करो। ये क्या है भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ एडवाइस दी गई है, क्या दी गई है एडवाइज्ड, माई फादर एडवाइज्ड। किसको एडवाइस दी है भी मुझे दी है, तो क्या यहाँ पर मी आप लिखोगे, माई फादर एडवाइज्ड मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए सब प्रयोग करेंगे भी टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद में क्या आना चाहिए वर्ब आनी चाहिए। ये ऑलवेज बच गया तो ऑलवेज को पहले ले लेंगे हम,
याद रखना, अगर यहाँ पर नोट हो या ऑलवेज हो या नेवर हो, यहाँ पर कई बार नेवर भी आ जाता है, याद रखना, तो आप यहाँ पर टू बाद में लगाएंगे इनके। ये नेवर और ऑलवेज हमेशा पहले आ जाएंगे, क्योंकि टू के बाद में इन्फिनेटिव के रूप में वर्ब आनी चाहिए, तुरंत बात यहाँ पर रिस्पेक्ट आएगा। यूवर चेंज होगा मी के अनुसार, तो क्या आएगा अभी माई आएगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो मी की सेकंड फॉर्म माई होती है। एल्डर्स का क्या आएगा अभी एल्डर्स आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित है ये। तो ईच ऑफ द बॉयज, याद रखना वाक्य में कर्ता से पहले ईच आ जाए तो आप हमेशा सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वो जाएगा, क्या आएगा अभी वो जाएगा। नाइदर सीता नोर सिस्टर, अगर कोई दो कर्ता नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों, तो एक कर्ता तो ये होता है 1 नंबर, और 2 नंबर ये होता है, तो यहाँ पर क्रिया 2 नंबर के अनुसार आएगी। ये भी अपने नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, हमने 2 वीडियो पब्लिश किए, वो अगर आप देख लोगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हर सिस्टर्स के अनुसार आएगा, सिस्टर्स बहुवचन है तो क्या आएगा अभी वर आएगा, क्या आएगा अभी वर आएगा। व्हाट लैंग्वेजेस डू दीज पीपल स्पीक, यहाँ पैसिव में कन्वर्ट करना है कि कौन सी भाषा ये लोग बोलते हैं। अब देखो भी व्हाट लैंग्वेज डू दीज पीपल स्पीक, यहाँ पर कर्ता कौन है अभी दीज पीपल, क्रिया कौन सी है अभी स्पीक। व्हाट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वो तो बना नहीं सकते, तो व्हाट लैंग्वेज का व्हाट लैंग्वेज पहले आएगा, याद रखना इस प्रकार के सेंटेंस में व्हाट लैंग्वेज, ठीक है। अब डू आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे भी इजमर का प्रयोग करेंगे। व्हाट लैंग्वेज इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी स्पोकन बाई दीज पीपल, दीज पीपल प्रश्नवाची चिन्ह आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे भी हम, सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे भी ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट बना दिया बाई प्लस में लिख के। डूड जाता है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है, डिड आता है तो वाजवर आती है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर स्पीक की स्पोकन आ गई, ये व्हाट लैंग्वेज का व्हाट लैंग्वेज बच गया। डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। इस सेंटेंस की हम 4 प्रकार से पेशिव बना सकते हैं। पहली है लेट से, सबसे अच्छी तरीका ये होता है, क्या लिखोगे भी लेट लिखो, इसमें डू नॉट हेट वर्ब है, द पुअर क्या है भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट के बाद में द पुअर लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे बी लगाना पड़ता है, लेट द पुअर। अब यहाँ पर देखो डू नॉट आया हुआ, क्या है डू नॉट आया हुआ तो क्या लिखेंगे भी लेट द पुअर, नोट यहां जोड़ेंगे हम, नोट बी, हेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी हेटेड, प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहां नहीं लगेगा। देखो भी लेट द पुअर नोट बी हेटेड, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भी शुड से बना सकते हो, किससे बनाओगे भी शुड से, तो क्या है भी यहाँ पर द पुअर पहले आएगा, द पुअर, फिर क्या लगाओगे भी शुड नॉट बी, मॉडल के बाद में बी हमेशा आता है, शुड नॉट बी हेटेड, यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ भी सब्जेक्ट बनाओ, शुड बी लगाओ, यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर नोट पहले लगाना पड़ेगा बीच में हेटेड, यहाँ पर नोट डू हट जाता है। एक तरीका और है, अगर यहाँ पर आप ऑर्डर्ड से बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू हेट द पुअर, क्या बना सकते हो भी यू आर ऑर्डर्ड, नोट जोड़ोगे यहाँ पर फिर टू लगाओगे, नो यू आर ऑर्डर्ड नोट टू हेट द पुअर, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी क्योंकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये आप यहाँ पर फॉरवर्ड से बनाते हो तो आप बनाओगे यू
आर forbade टू एट द पुअर। फॉरवर्ड का मतलब ही क्या होता है, भी मना करना होता है। अब यहाँ पर आप नोट नहीं लगाओगे, याद रखना। इससे बनाओ, फॉरवर्ड से बनाओगे, डू नोट वाले वाक्य आप इससे बना सकते हो हमेशा, पर आपको यहाँ टू से पहले नोट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर्ड से और एडवाइस से बनाओगे तो आपको यहाँ पर टू लगाना, टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा। शुड से बनाओगे तो इस प्रकार बनाओगे। ये 4 तरीके हैं आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगे बना सकते हो। शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वेयर से बनाना है कि कहाँ वह कहाँ डांस कर रही है, ऑन द स्टेज, इसको छोड़ना है अपने को। वेयर वाज क्या आएगा अभी, वाज। सी का यहाँ पर क्या आएगा अभी, सी, क्योंकि प्रश्न बनाते समय क्रिया है वो कर्ता से पहले आ जाएगी। वेयर वाज सी डांसिंग, वह डांस कहाँ कर रही है, प्रश्नवाची चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। यह क्वेश्चन टैग है, आई नेवर अब्यूज अदर्स, मैं दूसरों को गालियां नहीं देता हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नेवर आया हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इसका क्वेश्चन टैग आएगा। तो क्या आएगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अब्यूज, तो डू डज का प्रयोग होगा। यहाँ क्या आएगा अभी, डू आई, डू आई, डू तो लिखो, आई का क्या आ जाएगा अभी, आई आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान में जो वर्ब दी गई है इनका सही फॉर्म अप्लाई करनी है आपको। 10 से रिलेटेड प्रश्न होगा, ये 4 अंक का आएगा। राजीव ड्रॉप दिस मोबाइल, राजीव ने अपना मोबाइल गिरा दिया। वाइल, जब क्या कर रहा था वो भी, ही बोर्ड द बस, वह बस पर चढ़ रहा था। अब देखो भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, वाइल से जुड़ा हुआ है। ये काम तो अचानक हो गया, ये काम जारी था, तो यहाँ पर वाज वर आईएनजी का प्रयोग होगा। ही वोज, बी ओ ए आर डी, बोर्ड होता है चढ़ना, बोर्डिंग। ये सेंटेंस कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पहले से। किसी प्रकार का वो सेंटेंस आ सकता है, आपको यहाँ पर वाइल मिलेगा तो आपको दोनों तरफ पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। एक कार्य जो अचानक हुआ वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो चल रहा था वहां पर आईएनजी। अगर दोनों जारी थे तो दोनों तरफ वाज वर आईएनजी आ जाएगा। प्लीज अवॉइड टॉक हेयर, इट इज लाइब्रेरी, कृपया यहाँ बोलना बंद कीजिए क्योंकि ये लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर अवॉइड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है अभी, आईएनजी आता है, तो टॉकिंग आया, क्या है अभी, टॉकिंग। ये पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, यहाँ पर टॉकिंग आएगा, यहाँ पर क्या है अभी, टॉकिंग। याद रखना अवॉइड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो। नेक्स्ट देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर बी ऑप्शन है, उसमें 2 प्रश्न आएंगे टेंस के, उनमें अल्टरनेटिव दिए मिलेंगे, विकल्प है आपके पास, उनमें से चूज करना है। बाय द नेक्स्ट ईयर ही इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, यहाँ देखो भी 4 प्लस में टाइम आया हुआ है, और इसके साथ में एक कंडीशन और आई हुई है, बाई प्लस में टाइम आया हुआ है। याद रखना अगर 4 सिंस प्लस में टाइम आ जाता है तो वहां पर हैज बीन हैव बीन आता है, परंतु उनके साथ ही बाई प्लस में टाइम और आ जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, विल हैव वर्कड आएगा, क्या आएगा अभी, सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर राइट होगा, विल हैव वर्कड आएगा। ठीक है। अब देखो भी, माई फादर हैड गॉन टू ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस जा चुके थे। बिफोर माई मदर द फूड, मेरी माता भोजन तैयार करती उससे पहले। अब बिफोर का आफ्टर वाला सेंटेंस है, बिफोर का पहले होता है तो यहाँ पहले हेड थ्रेड आएगी, ये आई हुई है। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई होगी, सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाक्य है जो बार बार आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म प्रीपेयर्ड आएगा। अगर यहाँ पर आफ्टर आता तो आफ्टर के बाद में हेड थ्रेड आती, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाती। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हुए दोबारा बनाना है। उतंका सेड, उतंका ने कहा, लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द ईयर किंग। ये लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, यहाँ पर याद रखना लेट से स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं अभी, सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं अभी सजेस्टेड। तो उतंका क्या लिखोगे भी आप, उतंका लिखोगे, सैड को चेंज करोगे सजेस्टेड। याद रखना लेट वाले सेंटेंस में आप सैड को सजेस्टेड में चेंज करेंगे। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना।
अब यहाँ पर कर्ता कौन है भी, द सरपेंट किंग, द सरपेंट किंग। अब इस प्रकार के सेंटेंस में क्रिया के रूप में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे भी, मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे भी, शुड का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना। और कुछ चेंज नहीं करना, रिटर्न द ईयरिंग सेम का सेम लिख दोगे, रिटर्न द ईयर रिंग्स, बस। उत्तंका सजेस्टेड दैट द सरपेंट, यहाँ पर सजेस्टेड करोगे, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ोगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है भी, शुड मॉडल का प्रयोग करना है। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, उसने कहा कितनी सुंदर तस्वीर है। तो यहाँ पर क्या लगोगे भी, ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सेड को सेड टू किसमें चेंज करेंगे भी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ में वह चिल्लाया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं भी, दैट का। अब देखो भी, इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें भी कर्ता दिया हुआ और उसके बाद में क्रिया दिया गया हो, तो ये कर्ता माना जाएगा। तो दिस को चेंज करेंगे दैट में, दैट इज चेंज हो जाएगा वॉज में, दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, दैट वॉज, यहाँ पर जो ए है उसको चेंज करेंगे वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस का दैट में बदल दिया, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। इसमें देखो भी, आइदर हरी और हिज ब्रदर्स टेकन माय पर्स। अब यहाँ पर देखो भी, आइदर और से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट है, एक हरी है, एक क्या है भी, हिज ब्रदर्स है। तो यहाँ पर याद रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो आए हुए हो। तो जो क्रिया है वो बाद वाले कर्ता अर्थात ब्रदर्स के अनुसार आएगी। यहाँ पर क्या आएगा भी, हैव आएगा, ब्रदर्स ज्यादा है ना, बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, हैव आएगा। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन हैज और हैव। अब यहाँ पर देखो भी, ऑफ है, ऑफ के पहले भी एक द कॉस्ट आया हुआ है, इसके बाद में ऑल दीज आर्टिकल्स आए। इन सभी आर्टिकलों की जो कॉस्ट है, कर्ता यहाँ पर क्या है भी, कॉस्ट है, तो ये एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, हैज आएगा। ये टॉपिक अपने चैनल पर उपलब्ध है, संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां जाके अध्ययन करें। ये पैसिव वॉइस का भी टॉपिक अपने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं, वो जाके देख सकते हो आप। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शट ऑल द गेट्स, सभी दरवाजे बंद कर दो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो है लेट से, लेट ऑल द गेट्स, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाओ, ऑल द गेट्स, फिर अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा बी, लेट ऑल द गेट्स बी शट। शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो थर्ड फॉर्म शट ही आएगी। दूसरा तरीका है, इसमें तो लेट पहले लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बी लगाओ, फिर शट थर्ड फॉर्म लगा दो। शुड से बना सकते हो, शुड से बनाओ तो क्या होगा अभी, ऑल द गेट्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑल द गेट्स, फिर क्या लगोगे भी, शुड बी शट। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है, इसमें क्या दिया गया अभी, ऑर्डर दिया गया है, ये लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू लगाना है आपको, इतना लिखो, यू आर ऑर्डर टू शट द गेट्स, सेम का सेम लिख दो, शट ऑल द गेट्स। एक तरीका ये, 3 तरीके यहाँ पे पास, जो भी अच्छा लगे वो बना देना, ये सबसे बेस्ट है। ये हु हैज लॉक द डोर, दरवाजा किसने बंद किया। हु को किस में चेंज करेंगे भी, बाई हुम में। याद रखना, हु से बनता हो करता रिपोर्टेड स्पीच पैसिव वॉइस में हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, किसमें चेंज करेंगे भी, बाई हुम में, बाई हुम। अब यहाँ पर क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब है, लॉक वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैज का क्या आएगा भी, हैज। ये द डोर आएगा, द डोर। लॉक का क्या जाएगा भी,
लॉक्ड। उससे पहले हैज के बाद में अपने को क्या जोड़ना पड़ता है अभी, बीन जोड़ना पड़ता है पैसिव में, बीन लॉक्ड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। याद रखना, बाई होम लिखो, ऑब्जेक्ट द डोर है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, फिर अपनी तरफ से हैज है और हेड के बाद में बीन लगाना पड़ता है, लॉक्ड आगे आ जाएगा अभी, लॉक्ड आ जाएगा। 10 नंबर सेंटेंस आया हुआ है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन क्रिएट करना है। शी टॉक्स इन एलिगेंट मैनर, वह एलिगेंट मैनर में बातें करती है। हाउ से बनाया, कैसे बातें करती है, तो आपको यहाँ पर इन एलिगेंट मैनर है, ये छोड़ देना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कर्ता शी है। अब यहाँ पर वर्ब दी हुए टॉक्स, टॉक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस है, तो डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। शी के साथ में क्या आएगा अभी, डज आएगा। हाउ डज शी टॉक, TALK, यहाँ पर एस या हट जाएगा क्योंकि हमने एस यहाँ पर पहले लगा दिया है। तो आप लिखोगे हाउ डज शी टॉक, वह कैसे बातें करती है। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ डू डज आता है, सेकंड फॉर्म हो तो डिड आता है, और एस या ईएस होता है वो हट जाता है। अब ऐड क्वेश्चन टैग करना है आपको। ये वीडियो भी अपने चैनल पर पब्लिश्ड है, आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि 10वीं की जो वर्कबुक है, सभी वर्कबुक की जो वर्कशीट हैं वो डाली हुई हैं, 2 मॉडल पेपर हैं वो भी डाले हुए हैं संपूर्ण, वो आप जरूर पढ़ना। जावेद कैन नॉट ड्राइव ए कार, जावेद है वो कार नहीं चला सकता। यहाँ पर देखो भी कर्ता जावेद है, लड़का है। कैन नॉट यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन लगाओगे, और जावेद के लिए क्या लगाओगे भी, ही, कैन ही, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर बनेगा आपका। 6 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर वर्ब की फॉर्म अप्लाई करनी है, टेंस से रिलेटेड प्रश्न है ये। प्लीज स्टैंड इन द क्यू, कृपया पंक्ति में खड़े होइए। यहाँ पर क्या है, प्लीज और काइंडली के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है अभी, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ स्टैंड क्या आएगा अभी, स्टैंड ही आएगा। आगे देखिए भी, नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है नाउ, ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अब। नीतू क्या कर रही है, भी गाना गा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप इजएमआर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अप्लाई करेंगे। नीतू के साथ में क्या आएगा अभी, इज जाएगा, और यहाँ क्या होगा अभी, सिंगिंग होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये टेंस से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। ए वेजिटेरियन इज द पर्सन, वेजिटेरियन एक ऐसा व्यक्ति होता है, हु नेवर मीट, जो कभी मीट नहीं खाता है। अब देखो भी, यहाँ पर एक सत्य बात है, ये परिभाषा है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज हमारा है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आएगा। ये पर्सन एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ए ऑप्शन सी होगा। हु से पहले वाला जो नाउन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगी भी, क्रिया आएगी। नेक्स्ट देखिए भी, व्हेन द टीचर केम, जब अध्यापक आया, द बॉयज अप। अब यहाँ पर देखो व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अब देखो भी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज है, जब अध्यापक आया, बच्चे खड़े हो रहे थे या खड़े हुए। यहाँ याद रखना, अब दोनों कार्य क्या भी अचानक हुए। अध्यापक की कक्षा में अंदर पहुंचा है, बच्चे तुरंत खड़े हो गए, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, तो यहाँ पर क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दोनों तरफ टुड आएगा, टुड अप। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको इंडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हुए इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है। ही सेड डोंट वरी माई सन, उसने कहा चिंता मत करिए मेरे पुत्र। अब देखो भी, ही, अब यहाँ पर ऑर्डर्ड करें या एडवाइज करें, एडवाइज भी नहीं कर सकते, ऑर्डर्ड भी नहीं कर सकते, रिक्वेस्टेड भी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भी, आस्किड कर देंगे। क्या कर देंगे भी, आस्किड। उसने किससे कहा था भी, अपने पुत्र से, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, हिज सन, क्योंकि ही आया हुआ है ना, तो यहाँ पर आएगा हिज सन, ये ऑब्जेक्ट है। दोनों वाक्य को कनेक्ट करने के लिए क्या जोड़ेंगे भी, टू का प्रयोग करेंगे। ये डू नॉट वाला वाक्य है तो टू से पहले क्या लगाएंगे भी, नोट लगाएंगे। ही आस्क्ड हिज सन नॉट टू वरी, ऐसे लिख देंगे हम, ही आस्क्ड हिज सन नॉट टू वरी। ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड टू स्वामी, इंस्पेक्टर ने स्वामी से कहा
वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्राउंड अप। अब यहाँ पर क्या है, अभी वाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या कभी सेट टू आस्क में बदलेंगे। द इंस्पेक्टर आस्किड स्वामी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। वाई का क्या आएगा, अभी वाई आएगा। अब कर्ता कौन है, अभी यू है, यू चेंज होगा स्वामी के अनुसार, ये क्या आएगा, अभी ही। डिड नॉट चेंज हो जाएगा, डू नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में। डिड नॉट ज्वाइन द पुलिस, वेन का क्या आएगा, अभी वेन। अब फिर दोबारा यू आ गया, स्वामी के अनुसार चेंज होगा तो क्या आएगा, अभी ही। इजेमआर चेंज होगा वो जोर में, तो क्या आएगा, ही के साथ वो जाएगा। ग्राउंड अप का क्या आएगा, अभी ग्राउंड अप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर क्या है, अभी वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसका संबंध बताना है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स अपॉन द चाइल्ड, फॉल या फॉल्स। अब देखो भी ऑफ आया हुआ है, ऑफ से जो पहले वर्ड आया हुआ है, नाउन आई हुई है, उसके अनुसार क्रिया आएगी। ए शावर एक बौछार, एक ही बौछार है, तो यह क्रिया एक वचन आएगी। यह क्या आएगा, अभी फॉल्स आएगा, क्या आएगा, अभी फॉल्स। हाउ डज एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट मेड। अब देखो भी ये वेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो भी ये सेंटेंस भी वेन से जुड़ा हुआ था, यहाँ सेकंड फॉर्म आई थी, तो यहाँ पर भी सेकंड आई थी। अब वेन के पहले क्या है, अभी डू डज आया हुआ है, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस आया हुआ है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। इट गोज मेड, इट एक वचन है, तो यहाँ क्या आएगा, अभी गोज आएगा। हाउ डज एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मेड, जब वह पागल हो जाता है तब हाथी कैसा व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड और वीडियो भी अपलोड करेंगे। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। द अथॉरिटी वाज ट्रेनिंग द ट्रेनिंग टेक्नीशियन एट दैट टाइम। कर्ता कौन है, अभी अथॉरिटी। वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ट्रेनिंग वर्ब है, ट्रेनिंग टेक्नीशियन क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, एट दैट टाइम टाइम है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे द ट्रेनिंग टेक्नीशियन वाजवर का वाजवर ही आएगा, तो यहाँ ट्रेनिंग टेक्नीशियन ज्यादा है तो वर आएगा। आईएनजी हटेगा तो क्या लगाएंगे, अभी बीइंग ट्रेंड एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। आप यहाँ पर बाई अथॉरिटी लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, क्यों ट्रेनिंग है वो अथॉरिटी द्वारा दी जाती है, कोई भी ट्रेनिंग हो। जैसे टीचर है तो टीचर अथॉरिटी होती है, कोई बैंक है तो बैंक अथॉरिटी होती है, तो लिखो तो लिख सकते हो बाई अथॉरिटी, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वी मस्ट ऑब्टेन ए लाइसेंस बिफोर ड्राइविंग ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए, अभी सड़क पर वाहन चलाने से पहले लाइसेंस से प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो भी करता है, मॉडल है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये बिफोर ड्राइविंग ऑन द रोड, ये क्या है, अभी प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं इसको। प्रीपोजिशन के आगे ये कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। ए लाइसेंस, ए लाइसेंस, मस्ट का क्या आएगा, अभी मस्ट प्रत्यक्ष विकलन, बी ऑब्टेन बिफोर ड्राइविंग ऑन द रोड। ड्राइविंग बचा हुआ सेंटेंस है, उसको आगे लिख देंगे हम। तो याद रखना यहाँ पर क्या है, अभी बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर यहाँ पर कोई और करता होता तो आप यहाँ पर बाई प्लस मस लिख देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार बनाना है। आई वेंट टू हरीज हाउस यस्टरडे विद माई सन। मैं मेरे पुत्र के साथ में कल हरी के घर में गया था। हुज, हुज से जुड़ा हुआ है, किसके घर में गए थे आप, आपको उत्तर होगा हरी के घर में। ये आपको छोड़ना है और सेम का सेम लिखना है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हरीज,
यहाँ पर हुज आ गया, हाउस का हाउस आएगा। याद रखना हुज के बाद में यहाँ नाउन आनी चाहिए। वो नाउन क्या है भी, इस प्रकार की यहाँ पर या तो पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा यहाँ पर, या पजेसिव नाउन मिलेगी, उसके बाद में जो नाउन है उसको यहाँ पर ऐड करना है आपको। फिर देखो अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, डिड आएगी। हुज हाउस डिड, आई चेंज होगा यू में। अब यहाँ पर डिड आ गया तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आएगी भी, वेंट की, गो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हुज हाउस डिड यू गो विद, माई चेंज होगा यूर में, सन यस्टरडे। समय को आप किस में ले जाएंगे, लास्ट ले जाएंगे। हुज हाउस सेकंड फॉर्म में तो डिड आ गया, आई चेंज हो गया यू में, आई हमेशा यू में बदलता है। गो आ गया क्योंकि यहाँ पर डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, विद यूर सन यस्टरडे। दे आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब यहाँ पर करता दे है, आंसर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। ये वाक्य क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नोट नहीं आया तो आपको यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा, डिडंट इस प्रकार लिखोगे, नहीं कि इस प्रकार लिखोगे। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये लिखोगे डिडंट, देगा गया भी दे आएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से वर्ब चूज करनी है आपको। 10 से संबंधित ये प्रश्न है। देयर 20 बॉयज इन माई क्लासरूम, अब आपको यहाँ पर वर वॉज आर इज लिखना है। टुडे की बात हो रही है, अर्थात एक एडवर्ब दी गई है जो आज को विश्लेषण कर रही है, तो ये वर्तमान काल का है। वर और वाज आ नहीं सकता, आर और इज में से आएगा। अब कर्ता कौन है भी यहाँ पर, ये करता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, कर्ता ये माना जाएगा। 20 बॉयज, लड़के ज्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, आर आएगा, सी ऑप्शन आएगा। देर वाले सेंटेंस में आप यहाँ पर आना, यहाँ पर जो भी नाउन दी गई उस नाउन के अनुसार यहाँ पर आपको क्रिया का प्रयोग करना है। आई ऑलरेडी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देख चुका हूं। अब आई के साथ में यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं आएगा, ऑलरेडी आता है, तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना अच्छा रहेगा। तो आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है, और ऑलरेडी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। माई फादर ब्रैंक होम एट 7 AM डेली, यहाँ पर एक शब्द एडवर्ब दी गई है डेली, मेरे पिताजी हैं वो शाम को 7 बजे घर आते हैं, तो यहाँ पर या लौटते हैं, तो डेली शब्द है वो वर्तमान काल को, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर फादर एक वचन है, तो यहाँ पर रिटर्न्स आएगा, एस या ईएस लगेगा वर्ब में, बी आएगा यहाँ पर। राधा इन द स्कूल सिंस 2020, यहाँ पर फोर सिंस प्लस में टाइम आया हुआ है, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट का तो चौथा पार्ट है उसमें जाएगा। राधा के साथ में है, इज नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा। राधा एक वचन है तो क्या आएगा भी है जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। आगे देखिए भी, चूज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कन्वर्ट करना है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर सी का तो क्या लिखोगे भी, सी लिखोगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को चेंज करोगे यहाँ पे आस्क्ड में, मी का क्या आएगा भी, मी आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए WH वर्ड का ही प्रयोग होता है, वेयर का क्या आ जाएगा भी, वेयर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट है वो मी के अनुसार बदलेगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो इसके बाद में आएगी, आई के साथ में इज एमआर बदलेगा वाजवर में, आई के साथ में वो जाएगा, गोइंग का क्या आएगा भी, गोइंग आएगा, टुडे बदलेगा दैट डे में। ये समय संबंधी परिवर्तन और ये टेंस संबंधी परिवर्तन है। ये हमने पहले ही टेंस से संबंधित वीडियो अपलोडेड किए हैं चैनल पर, जो 10वीं क्लास के पिछले एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे, जरूर देखें। शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग दैट डे, प्रश्नवाचक हट जाएगा क्योंकि हमने कर्ता पहले ले लिया क्रिया से। द टीचर सेड वर्क हार्ड, टीचर ने कहा कठिन मेहनत करो, ये क्या है भी, इंपेरेटिव सेंटेंस है, थर्ड वर्ब से स्टार्ट हुआ है। टीचर ने एडवाइस, टीचर क्या देता है भी, एडवाइस देता है, सलाह देता है। द टीचर, आप
सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे भी एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी टू का। टीचर एडवाइज टू वर्क हार्ड, सेम का सेम लिख दो। टीचर ने हमें सलाह दी कि कठिन मेहनत करो। या आप लिख सकते हो द टीचर एडवाइज्ड मी या अस, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो अस टू वर्क हार्ड, ना लिखो तो भी सही है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। प्लीज गिव फूड, कृपया मुझे भोजन दो, ये प्लीज वाला वाक्य है, तो इसको आप रिक्वेस्टेड से बनाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस आए तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, प्लीज काइंडली को हटा देंगे और गिव फूड का गिव फूड लिख देंगे, सेम का सेम गिव फूड। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव फूड। द टीचर टुक ए टेस्ट यस्टरडे, अध्यापक ने कल एक टेस्ट लिया, तो यहाँ पर कर्ता कौन है अभी टीचर, वर्ब क्या है अभी टुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये टेस्ट क्या है अभी ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे क्या है अभी समय। तो पहले क्या करेंगे अभी पैसिव में नहीं होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पर ए टेस्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगेगी, तो एक ही टेस्ट है तो वॉज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी टेक टुक टेकन, फिर बाई द टीचर, द टीचर। यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। हमारे चैनल पर संजीव एक्सीलेंट टेस्ट वर्क के सभी मॉडल पेपर के ग्रामर पोर्शन अपलोडेड किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करेंगे। फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, फ्रेम करना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो भी वी हैव स्पेंट 2 days इन दिल्ली, हमने 2 दिन दिल्ली में बिताए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी से प्रश्न बनाना है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन आपने दिल्ली में बिताए थे, यहाँ पर टू शब्द छोड़ना है आपको, टू आपका आंसर है हाउ मेनी डेज। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है अभी हैव, यहाँ पर क्या लगेंगे भी हैज हैव में से लगाएंगे, करता क्या अभी वी है, हैव, वी को चेंज करेंगे यू में, किसमें चेंज करेंगे भी यू में, याद रखना वी को यू में चेंज करेंगे। हाउ मेनी डेज यू, तुमने, स्पेंट आ जाएगा अभी स्पेंट इन दिल्ली, इन दिल्ली, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। हाउ मेनी डेज हैव यू स्पेंट इन दिल्ली, तुमने दिल्ली में कितने दिन बिताए, आप कहोगे 2 days। नेक्स्ट देखो भी आगे ऐड ए क्वेश्चन टैग, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। आई वॉज देयर विद यू, मैं वहां पर आपके साथ था, तो यहाँ पर क्या है अभी वाक्य क्या है अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो वाज क्या आएगा अभी वाजंट आएगा, क्या आएगा अभी वाजंट आएगा, क्या आ जाएगा अभी आई आ जाएगा, वाजंट आई, क्या मैं नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट सिंगुलर प्लूरल वर्ब, आपको इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है, ओनली यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब चेंज करनी है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कनकॉर्ड से संबंधित है। द डॉक्टर एंड द पेशेंट, करता है तो डॉक्टर और पेशेंट दो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी आर आएगा, बस आपको आर करना है। द डॉक्टर एंड द पेशेंट पिज्जा क्या आएगा अभी आर आएगा। टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करोगे आप, ओनली ये हेल्पिंग वर्ब है उसको सिंगुलर प्लूरल बनाओगे, आर टॉकिंग टू ईच अदर, ईच अदर। सी एज वेल एज आई एम रेडी टू हेल्प यू, यहाँ पर देखो अभी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो आई है और एक सी है। अब यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो एज वेल एज से जुड़ी हुई हो तो सी के अनुसार आती है, नहीं कि आई के अनुसार। सी के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा अभी इज आएगा, यहाँ पर पहला जो करता होता है उसके अनुसार क्रिया आती है, ये हमेशा याद रखना बहुत मोस्ट है। यहाँ आई के अनुसार नहीं, अगर सी के साथ आएगी तो क्या आएगा अभी इज आएगा, रेडी टू हेल्प यू।